आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। आपके पास अगर 20-30 हज़ार रुपए भी हैं, उससे भी ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 10-20 हज़ार में आप इक्विटी में ट्रेड प्लान जैसे अपन देखते हैं एनालाइज़ करके अच्छा स्टॉक कौन-सा है, उसमें से आप 5 10-10 स्टॉक बाय करो एक साथ, 4-5 स्टॉक बाय करो। तो उसमें आप पहले से 5-6 दिन से लिस्ट बना के रखो। मैं आपको इसमें आपको इस दिखाता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसे कैसे करना है। आपको खुद एनालाइज़ करके खुद प्रॉफ़िट बना सकते हो। जैसे मेरे वीडियो को इसको देखोगे इसके माध्यम से आप खुद स्वयं सीख सकते हो। दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देख सकते हो आप आ गया मैं स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आप ये टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स ये स्टॉक देख सकते हो। इसमें ऑल सेलेक्ट करेंगे आप लैपटॉप में देखोगे, लैपटॉप में भी सेम मिलेगा। ये ऑल सेलेक्ट करा, आठ ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपके ये स्टॉक आ चुके हैं खुल के लिस्ट में। ये टॉप गेनर्स, ये टॉप लूजर्स, मतलब ज़्यादा कौन से स्टॉक चले आज, कितना चला और ज़्यादा लॉस आज, लो मतलब जिसमें माइनस में दिया और प्लस में दिया। ऐसे स्टॉक आपको करना क्या है, अपनी वॉच लिस्ट में बना के आप कम से कम ही मान के चलो इसमें से आप जैसे टॉप गेनर्स आज ये स्टॉक है, आप इनमें से आप खुद को देख कर करना है एनालाइज कौन सा स्टॉक जो भी आपको लगे कि इस स्टॉक में अच्छा सा रिटर्न दे रहा है आज, आपको इसमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है 10 स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके कोई से भी आप खुद कर सकते हो। अब उसको 4 से 5 दिन देखना है आपको 10 स्टॉकों को। अब उसको 3 से 4 दिन आप देखोगे कंटिन्यू तो आपको उसमें पता लग जाएगा आपके पास 10 स्टॉक रहेंगे इतने स्टॉकों में से। टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स आप लिस्ट में कर लेंगे। फिर उसमें आपको 4 से 5 दिन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये स्टॉक आज 10 रुपये बढ़ा है, ये कोई 50 बढ़ रहा है, कोई 100 बढ़ रहा है, कोई 5 बढ़ रहा है, कौन सा कितना बढ़ रहा है। आपको एक दिन इतने देगा, फिर दूसरे दिन अलग अलग क्वांटिटी में बढ़ता है। मान लो आज कोई 10 रुपये बढ़ा है तो कोई 10 रुपये घटेगा भी सही, कोई 20 रुपये बढ़ेगा भी सही। ये ओनली एजुकेशन पर्पज से दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो। ऐसे मैं जैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ वो आपको नहीं करना है। यहाँ से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करने ना है, वो 10 स्टॉक के बाद उसमें देखना है आपको, रोज स्टॉक देखना है कौन सा माइनस प्लस कर रहा है। फिर उसके बाद में आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आपको रोज 10 रुपये प्लस हो रहा है, कोई 20 हो रहा है, कोई 50 हो रहा है, उसमें से आपको 10 स्टॉक में से 3 स्टॉक को बाई करना है। 3 शेयर को बाई करना है। कौन सा 3 शेयर, जो आपने 10 सेलेक्ट करे उसमें से आपने चॉइस करी 5 दिन में कि ये स्टॉक सही है, इतने दिन तक बढ़े हैं, तो इसमें से आप 3 स्टॉकों को बाई करेंगे। आपके पास 30,000 रुपये कैपिटल। अब 3 स्टॉकों में आप तीनों को 10-10 हज़ार रुपये, जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक कितने का मिल रहा है मेरे को, 253 रुपये का। अब स्टॉक को मैं इंट्राडे में बाई करूंगा ना आज, तो मेरे को ही मान के चलो एक दिया है, ये मेरे को करीबन ही मान के चलो आप मेरे को 70-80 रुपये में बाई हो जाएगा इंट्राडे में। आप डिलीवरी में लोगे तो आपको डिलीवरी में कोई मार्जिन मिलने वाला नहीं है। डिलीवरी में आपको ये 253 रुपये में ही मिलेगा। ये 1154 का है तो 1154 में मिलेगा। आप इंट्राडे में लोगे इसको तो आपको 300-400 रुपये में ये आराम से मिल जाएगा इंट्राडे में। तो आपको 10 स्टॉक में से 3 स्टॉक को बाई करना है पर डे। तीनों को एक में नहीं डालना, 3 स्टॉक में 3 शेयर में डालना है पर डे बाई 3 शेयर। आपके पास 30,000 कैपिटल है तो आपको 10-10 हज़ार तीनों शेयरों में बाई करना है। क्वांटिटी अच्छी सी आ जाएगी आपके, क्योंकि आप इंट्राडे में लोगे तो अच्छी सी क्वांटिटी। अब तीनों शेयरों में से आप मान के चलो, जैसे 3 शेयर को, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको। यहाँ से बैग लेता हूँ, बैग लेने के बाद में उदाहरण के लिए बता, ये देख सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि मैंने स्टॉक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे अपोलो वाला शेयर ये दिख रहा है आपको, अपोलो शेयर ये देख सकते हो आज बढ़ के आया है। अपोलो शेयर देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई इससे ट्रेडिंग करने में ओनली आपको एजुकेशन पर्पज से जैसे मान लो आज ये 81 रुपये प्लस हुआ, ऐसे आप 10 सेलेक्ट करोगे ना, उसमें से जो प्लस हो रहा है उसको उसको ये 81 रुपये प्लस हुआ, ये 2 रुपये हुआ है, ये यहाँ से नीचे चलते हैं अपन। जैसे उदाहरण के लिए ये देखो, देख सकते हो ये 13 रुपये हुआ है, एक 1.15 हुआ है। ऐसे आप देख सकते हो शेयर सारे ऐसे प्लस माइनस होते रहते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देख सकते हो 36 रुपये प्लस हुआ है, कोई माइनस में 17 रुपये माइनस गया है, ये माइनस गया है। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये देख सकते हो आप।
कोई स्टॉक देख सकते हो, ये बैंकों के स्टॉक 8 रुपये बढ़ा है, SBI का, SBI लाइफ 12 रुपये बढ़ा है, और श्री राम फाइनेंस वाला 37 रुपये बढ़ा है, और ये 4 रुपये बढ़ा है। ऐसे स्टॉक कोई प्लस माइनस होते रहते हैं, तो आपको खुद को स्वयं को अब उसमें तीन, अगर आप स्टॉक बाई करोगे एक दिन में, 3 स्टॉक आपने बाई कर लिया 10,000 रुपये का, आपके पास 30,000 रुपये। आपके पास अगर 20,000 हो तो आप उसमें 20,000 में 7,000 का डिवाइड करो, आपके पास 10,000 तो 3,000 में डिवाइड करो, 3 स्टॉकों को डिवाइड करो, 3 शेयर खरीदने, एक 3 में इंट्राडे में आपके पास अच्छे से आ जाएंगे। तो आपके जैसे मान के चलो आपका 3 में से शेयर बाई करे, 3 शेयर बाई करें आपने, क्वांटिटी ले ली 10-10 क्वांटिटी ले ली, 20-20 क्वांटिटी ले ली आपने, अगर ज़्यादा पैसे है ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, 10,000 से ले तो 10-10 20-20 क्वांटिटी आपके आराम से आ जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा महंगे स्टॉक नहीं है ये, सस्ते हैं, 2,000 1,500, कोई 1,000 से कम, कोई 200 300 ऐसे स्टॉक इसमें अगर आप उदाहरण के लिए आपका एक स्टॉक, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कि अपोलो हॉस्पिटल आपने बाइंग कर लिया था। अब ये अपोलो हॉस्पिटल उधर ये आज कितना बढ़ा, 79 दिखा रहा है, तो आपने 10 रुपये बढ़ते ही ले लिया, तो इसमें आपको कितने प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया एक स्टॉक में। 10 आपके इसमें 10 अगर आपने बाई करे हो होते 10 स्टॉक, तो उस हिसाब से 80 के डिवाइड करके देख सकते हो आप कितने हो गए, कितने पैसे हो गए आपके। तो ऐसे 80 के 800 रुपये प्रॉफिट निकल के आ गया, कितने, 10,000 से 800, इसमें कोई ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। आप स्टॉप लॉस प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ काम ट्रेड कीजिए इसमें, स्टॉक में जैसे इक्विटी में ट्रेड करते हो तो इसमें। फिर उसके बाद दूसरा स्टॉक है, आपने जैसे भी लिया, 2 स्टॉक आपका प्लस जा रहा है, एक माइनस जा रहा है, तो आपका यूं मान के चलो 2 स्टॉक प्लस जा रहा है, तो 2 स्टॉक ज़्यादा प्लस चल गए, एक कम माइनस गया, तो आपके फिर भी प्रॉफिटेबल आप दिन में अच्छे से रिटर्न निकाल पाओगे। तो ऐसे करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, इक्विटी में भी ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको खुद को तय करना है कि मैं कौन सा स्टॉक लूँ, मैं बैंक सेक्टर से लूँ या बैंक सेक्टर से, आप चाहो तो बैंक सेक्टर से ले सकते हो, देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर आज प्लस दिखा रहा है, देख सकते हो, हर बैंकिंग सेक्टर है, ये देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा 12 रुपये बढ़ा है, और ये 2 रुपये बढ़ा है, HDFC 4 रुपये बढ़ा है, और ICICI बैंक 2 रुपये घटा है, ये देख सकते हो। इधर से आप ये देख सकते हो, आप SBI बैंक 9 रुपये बढ़ा है। ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हो, उधर से स्टॉक कंपनियों के सेक्टर में कर सकते हो, एक कंपनियों के सेक्टर ये आगे इसमें कर सकते हो। निफ्टी 50 में से स्टॉक चुन सकते हो। आप निफ्टी 50 में से नहीं चुन पाओगे तो आप डायरेक्ट मार्केट के ये देख सकते हो, मार्केट का डायरेक्ट जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो ले सकते हो, ये देख सकते हो, ये आल स्टॉक आ गए इसके, ये देख सकते हो, ये स्टॉक ले सकते हो। टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स, आज कौन कौन से टॉप गेनर्स जो स्टॉक आज बढ़े हैं देख सकते हो, ये देख सकते हो, आज पूरे स्टॉक कितने कितने रुपए बढ़े हैं, ये देख सकते हो आप। इधर सामने कंपनी का नाम दिख जाएगा, आपका कौन सी कंपनी का बाय करना है। टॉप लूजर्स, आज कौन से स्टॉक माइनस गए हैं देख सकते हो, माइनस स्टॉक गए हैं, ये कंपनियों के नाम इधर दिख जाएंगे। आपको ऐसे सेलेक्ट करके रखने हैं 10 स्टॉक, इसमें आप अच्छा सा रिटर्न कमा पाओगे। 10 स्टॉक में आपको देखना है, रोज देखना है आपको, जैसे 5 दिन बाद, जिस बंदा आज से स्टार्ट कर रहा है तो 5 दिन बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, तो उसमें से 3 स्टॉक लेना है, फिर अगले दिन देखना है, आपको देख ही रहे हो रोज, तो दूसरे दिन फिर वापस उसमें से 3 स्टॉक बाय करना है, फिर नेक्स्ट डेट, ऐसे रोज 3 3 स्टॉक बाय करके चलना है। और उसमें से 3 डिवाइड में कर लेना है, जैसे 20,000 है तो आपको 7-7 हज़ार में डिवाइड करना है, 30,000 है 10-10 है, आपके पास लाख है तो आपको ज़्यादा में 30-35 हज़ार रुपये में डिवाइड कर लेना। ऐसे स्टॉक में भी इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो आप। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो अपलोड करी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो ओनली मेरे एजुकेशन पर्पज से है, ना कि मैं कोई ट्रेड टिप देने के पर्पज से है, बस ओनली आपको सीखने के हिसाब से, आप खुद को एनालाइज करके आप खुद ऐसे में, जैसे मैंने बताया ना, आपको 10 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में जाके कोई से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। आप निफ्टी में से कर सकते हो, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक आते हैं उसमें से कर सकते हो। बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक आते हैं उसमें से कर सकते हो, आप चाहो तो किसी में से कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉफिट ही देगा, अगर आप 3 डिवाइड में, जैसे 1 दिन में 3 स्टॉक लिया तो आपको प्रॉफिट ही देगा, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक थोड़ी चुन रहे हो, आप 3 चुन रहे हो। जैसे कि मान लो आपने तीनों स्टॉक ले लिए, अब ये 7 7 रुपये माइनस गया है,
अब ये ₹2 प्लस गया, ये ₹14 प्लस गया, तो ₹12 सॉरी, ₹12 तो 12 दो ये 12 ₹14 प्लस हो गया, इधर 7 गया, तो आपके फिर भी ₹5 बच रहे हैं एक स्टॉक में, यूँ मान के। तो आपने कितनी क्वांटिटी में लिया उस हिसाब से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर एक माइनस चल गया, 2 प्लस में चल गए, फिर भी क्योंकि आप देख रहे हो कि आज ये प्रॉफिट में चल रहा है, उसी स्टॉक को आपने बाई करा है, तो आप दो तो आपके प्लस में जाएंगे जाएंगे, हो सकता है 3 भी प्लस में चल जाए, तो आपके अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसमें जाके आप पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको अच्छे से समझा समझा रखा है, और दूसरी वीडियो देख के आप ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में भी सीख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।